बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है वेरिएबल्स को आप मैथ्स में पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखें, वेरिएबल से मुराद ऐसी मिकदारें होती हैं, वेरिएबल से मुराद ऐसी मिकदारें हैं जो मुख्तलिफ़ कीमतें इख्तियार करने के काबिल होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें आप जो किसी बहस के दौरान अपनी जिसामत को तब्दील करती रहती हैं, एक सतह पर कायम नहीं रहती। आम ज़िंदगी में कौन कौन से वेरिएबल्स आपको देखने को मिलते हैं? दर्जा हरारत है, हवा का दबाव है, गाड़ी की रफ्तार, ये सब मुतग़य्यरात हैं। अच्छा जी, मुआशियात में भी ऐसे बहुत सारे मुतग़य्यरात होते हैं जिन्हें हम बयान करते हैं। हम जब मुतग़य्यरात की बात कर रहे हैं तो हमारा जो फोकस है ना वो ज़्यादा इकनॉमिक्स के वेरिएबल्स पे होगा। ये पढ़ने की वजह ही ये है। प्रोफेसर क्रूज रोट अ बुक Elements of Mathematical Economics. He gave a definition of variables. A variable is a symbol which during a discussion may assume different values or a set of admissible values. क्या कह रहे हैं प्रोफेसर क्रूज? कह रहे हैं कि मुतग़य्यर एक ऐसी इलामत है जो किसी बहस के दौरान मुख्तलिफ़ कीमतें या काबिल कबूल कीमतों का कोई सेट इख्तियार कर सकती है। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल विच अज्यूम्स डिफरेंट वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि बिलफाज दीगर मुतग़य्यर एक ऐसी इलामत है जो किसी ख़ास मसले में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी ख़ास मसले के दौरान मुख्तलिफ़ कीमतें इख्तियार करती है। इसमें मैंने भी आपको बताया, जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका वज़न है, ये बढ़ता है, कम होता है, ज़्यादा भी हो जाता है, टेम्परेचर है, स्पीड ऑफ ट्रेन है या कार है, टाइम है आपका। देखिए, हर वक्त जो है वो सुबह को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, रात को, रोज़ हर सेकंड के बाद टाइम बदल रहा है। एयर प्रेशर, हवा का दबाव, कहीं हवा का दबाव ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, तमाम वेरिएबल्स हैं। अच्छा जी, टिपिकली हम इन वेरिएबल्स का इजहार जो है वो किस तरह से करते हैं? आम तौर पे रियाजी में इजहार हम करते हैं इसका एक्स, वाई, जेड, ए हो गया, एन हो गया, वगैरह वगैरह, जितने भी अल्फाज हैं। असल में जो रियाजी दान हैं वो इन वेरिएबल्स को ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आखिरी अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वेरिएबल्स के इजहार के लिए। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें जी, x बराबर है 1 के। x क्या है? आपका वेरिएबल है, 1 आपकी वैल्यू है। अच्छा जी, 4x इक्वेशन लिखें नेक्स्ट। 7 इज़ इक्वल टू 5, इसमें x जो है ये आपका वेरिएबल है। अच्छा जी, y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7, यहाँ पे y आपका वेरिएबल है। अच्छा जी, इसको अगर आपने सॉल्व करना हो, y की वैल्यू को निकालना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल y यहीं पे रह जाएगा 7 माइनस 4 और y इज़ इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। ये y की आपकी वैल्यू निकल आई। इसी तरह इकनॉमिक्स में भी बेशुमार वेरिएबल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, इकनॉमिक्स में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? इकनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अच्छा जी, वेरिएबल्स इन इकनॉमिक्स कौन कौन से हैं? पहला है जी डिमांड। ठीक है जी, डिमांड है, इसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं। असल में इकनॉमिक्स में जो माशियात दान होते हैं वो अंग्रेज़ी के पहले हरूफ से इनका इजहार करते हैं। रियाजी दान जो है वो आखिरी हरूफ से इजहार करते हैं। अच्छा जी, आपकी सेविंग है, सेविंग को ऐसे ज़ाहिर करते हैं। सप्लाई है, ठीक है जी, इसको भी ऐसे ज़ाहिर करते हैं सप्लाई को। वैसे इसे ये जो है ना, सप्लाई को क्यू एस भी लिखते हैं और डिमांड को जो है ना वो क्यू डी भी लिखा जाता है। अब क्वांटिटी डिमांड, लेकिन वर्ड जो है वो ज़्यादातर पहला ही इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को आई से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके आ जाते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी यूटिलिटी आ जाती है, अभी आपने पढ़ी भी है, उसको हम यू से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, ये जो मुआशिया दान है कि पहले पहले हरूफ से ज़ाहिर कर रहे हैं, कुछ ऐसे मुआशिया दान भी हैं जो इससे हट के जो है वो इजहार करते हैं वर्ड्स का। मतलब ये देखें जी, इनकम है, अब होना तो ये चाहिए कि वो आई से इजहार करे, लेकिन इनकम को वाई से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट को आप कहें जी ई से ज़ाहिर करें, लेकिन नहीं, वो माशियादान एक्स से ज़ाहिर करते हैं। इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट का इजहार जो है वो किससे किया जाता है? एम से किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है प्रॉफिट है, प्रॉफिट को माशियादान जो है वो पाई से ज़ाहिर करती है। और सारे हैं, रेवेन्यू है, इसका इजहार आर से किया जाएगा। मल्टीप्लायर है, उसका इजहार के से किया जाएगा। ठीक है जी। अब जो ये जितने भी आपके
वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। आपको बताएं कि इनका रोल क्या है। देखें जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, variables are those pattern or elements that can be used to be describe the behavior of a person or an individual economic unit like a business। कुली माशियात में, ये माइक्रो में आप जुज़वी माशियात में वेरिएबल से मुराद ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे अनासर हैं जो इस बात को ज़ाहिर करते हैं एक इंसान के बिहेवियर को, इनफरादी तौर पे इकॉनमी में उसका क्या जो है वो अपना रोल अदा करता है। जैसा कि बिज़नेस, इसमें फ़र्म का रवैया बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैक्रो इकनॉमिक्स वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम लेवल्स। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो थे आपके इकनॉमिक्स में और मैथ्स में वेरिएबल्स, लेकिन हम ये इसको पढ़ने का मकसद है इनको समझना, क्योंकि आपको जो इकनॉमिक्स का पेपर है ना वो आना आपको इकनॉमिक्स के लिहाज से मैथ्स का पोर्शन है, मैथमेटिकल सिंपल नहीं आना। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें एक और बात भी इन्होंने बताई है, वो क्या है, वो ये है कि इल्म माशियात में हम माशियाती मुतग़य्यरात, इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं। ठीक है जी, कि तलब और रसद में क्या रिश्ता है, सर्फ बचत और सरमायाकारी का कौमी आमदनी से क्या ताल्लुक़ है। कोई मुतग़य्यर किसी मसले, बहस या मामले के दौरान जितनी मुमकिन कदरें अपनी हदूद के अंदर अख्तियार कर सकता है, वो मुतग़य्यर का सिलसिला हदूद यानी रेंज कहलाता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि रेंज क्या होती है। अब एक इसमें और चीज़ इस्तेमाल हुई है, रेंज। देखें जी, रेंज जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेरिएबल्स में। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज़। ठीक है जी, रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। रेंज जो है वो ज़्यादा और कम कदर के दरमियान या वैल्यू के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर करती है। अच्छा जी, होता क्या है कि किसी ख़ास मसले के दौरान जो कोई मुतग़य्यर जितनी मुमकिन कीमतें इख्तियार करने काबिल होता है उसको हम रेंज इकनॉम कहते हैं। सिलसिला हदूद की पस्त तरीन कीमत को, लोएस्ट वैल्यू को क्या कहते हैं, लोअर वैल्यू को हम कहते हैं कि लोअर बाउंड या लोअर लिमिट या लोअर बाउंड। ठीक है जी। अपर की वैल्यू को क्या कहते हैं कि इसकी बुलंद तरीन अपर वैल्यू को सिलसिला हदूद की अपर लिमिट या अपर बाउंड कहा जाता है। अपर वैल्यू को क्या कहा जाता है, अपर लिमिट या अपर बाउंड। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसकी मैं मिसाल आपको बयान करती हूँ कि एक छोटे से कस्बे में जो है 3 जनरल स्टोर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। वहाँ पे जो प्राइस है चीनी की, शुगर की, वो क्या है 3 जनरल स्टोर्स में 10 है, 15 रुपये है और 20 रुपये है। ठीक है जी, ये पी तो आपका हो गया मुतग़य्यर, और ये जितनी भी 10, 15 और 20 है ये हो गई आपकी वैल्यूज़। अच्छा जी, जिनको ये पी जो है वो इख्तियार कर सकती है, पी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। अब क्या सूरत हाल है कि ज़ेर बहस मिसाल में पी में जो आप देखें ये जो 10 है ये क्या है, ये आपकी लोअर वैल्यू या लोअर लिमिट है। ठीक है जी। 20 क्या है, ये आपकी है अपर वैल्यू या अपर लिमिट या अपर बाउंड को ज़ाहिर करती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सिलसिला हदूद की हद ज़ेरी 10 रुपये और हद बाला 20 रुपये है जिनको पी इख्तियार कर सकती है। ठीक है जी। ये है आपका आज का मुतग़य्यरात का लेक्चर। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इकनॉमिक्स में कौन से वेरिएबल्स होते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।